हेलो बच्चों, लेट्स read the given question. The question says we have been given with three columns और उसमें mass, velocities and time has been given and we have been asked what will be the mass, velocities and time of a person with power 360 watt. Option A given है 24L, option B given है 32J, option C given है 22K, option D given है 31M. So to understand the question we have to first understand what exactly is power. सो पावर बेसिकली क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज डब्ल्यू अपॉन टी, राइट. अगर हम बात करें फर्दर वर्क डन की, सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क कैन बी रिटन एज चेंज इन वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? पावर कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना. सो जिस रेट पे काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी करती है, सो दैट विल डिफाइन द power of a person, right? So using this result we can try to answer the given question. अब यहाँ पे we can say, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, सो हम एक एक ऑप्शन हमें चेक करना होगा विच ऑप्शन इज परफेक्टली मैचिंग फॉर अ पावर टू हैव द वैल्यू 360 वाट, ठीक है. सो फर्स्ट में हमें मास की अगर हम बात करें, सो मास हमें गिवन है ए में हमें सेकंड लेना है, दैट इज मास इज 60 kg, ठीक है ना. और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी हमें कितनी लेनी है? वेलोसिटी वी हैव टू टेक फोर्थ कॉलम, सेकंड में हमें फोर्थ लेना है, दैट इज v1 हमें 5 मीटर पर सेकंड लेना है एंड v2 इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बेसिकली हमें गिवन है, ठीक है. जस्ट वी विल फोकस अपॉन द मैग्नीट्यूड. हमें ये नहीं देखना कि वेलोसिटीज इनिशियल एंड फाइनल, जस्ट वी विल फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड टू हैव द वैल्यू ऑफ 360 वाट, राइट. और यहाँ पे फाइनली हमें एल देखना है कॉलम 3 में, दैट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ टाइम एज 2 सेकेंड्स, ठीक है. सो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं पावर कितना आ रहा है हमारे पास. पावर विल बी काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब हाफ एम वी वन स्क्वायर, या फिर हम कर देते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2, राइट. सो ये जो आएगा हमारे पास दैट विल बी, मास हमारे पास है 60, तो ये हो जाएगा 30 विल बिकम 15, और ये आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस ऑफ 25, राइट. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 15 इंटू दिस विल बी 24, ठीक है. सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 360 वाट. ऑलराइट. सो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया है. अब बी और सी डी को भी एक बार से चेक कर लेते हैं. सो बी में हमें क्या गिवन है? 32J. सो 3 इज मास हमें गिवन है 120 kg, और 2 में अगर देखें तो v1 इज 5, v2 इज बिन गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. और यहाँ पे टाइम जो गिवन है दैट इज जे मीन्स 10 सेकेंड्स. सो फ्रॉम दिस अगेन वी कैन से पावर विल बी इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट अगर लिखें तो m/4 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हम इस तरीके से देख लेंगे इसे. सॉरी, 1 m अपॉन टाइम यहाँ पे हो जाएगा 20, सो m/20 आ जाएगा ये, ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू m 120 20, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू v2 स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर, 100 माइनस 25, सो 75 इंटू 6 करना पड़ेगा. तो 75 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, एंड 6 7 द 40 टू 45 450 वाट. सो दिस इज नॉट मैचिंग अगेन. सो बी को तो डिस्कार्ड कर सकते हैं हम. सिमिलरली वी कैन चेक द वैल्यूज फॉर सी. सी में अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन इज 2 सो 2 मास इज 60 फॉर 2, यहाँ पे भी 2 है, दैट मीन्स 5 एंड 10, एंड और टाइम हमें देखना है कि के देखना है मीन्स 30 सेकेंड्स, राइट. सो पावर का हम क्या लिख सकते हैं? m/60, तो ये हो जाएगा 1, एंड जस्ट वी आर डूइंग इट डायरेक्टली, सो 100 माइनस ऑफ 25, सो ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट 75 वाट. सो दिस इज अगेन नॉट मैचिंग. ऑप्शन डी भी हमें एक बार देख ही लेते हैं. 3 है, तो मास इज 120 kg,
और इसका 1 है, दैट इज 88 और 100. एंड टाइम इज 1 सेकेंड. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो वी कैन राइट पावर कैन बी रिटन एज m अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी वैसे भी, वी कैन सी क्लियरली ओवर हियर, 10⁻⁴ माइनस ऑफ 88 का स्क्वायर. So this will be a bigger value which will be not equals to 360 watt. हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.